जादू, ये हमने अपनी जिंदगी में या तो फिल्मों में देखा है या कहानियों में सुना है। हाँ, जादूगर का जादू स्टेज पर भी देखा होगा आपने, लेकिन उसे हाथ की सफाई कहना सटीक होगा। खैर, यही जादू आज पार्थ सच में महसूस कर रहा है। उसके हाथ में एक ऐसी डायरी है जो पहले तो कोरी थी, लेकिन अब उसमें अपने आप शब्द उभरने लगे हैं। डायरी में हे पार्थ लिखा हुआ है और पार्थ की सांसें हलक में अटकी हुई है। उसे इस वक्त अपने पैर में लगी चोट और दिन भर की थकान भी याद नहीं आ रही, क्योंकि ये कोई आम घटना नहीं है जो उसके साथ घट रही है। उसके रूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही है, बंद कमरे के अंदर ठंडी हवा चल रही है और इसके बावजूद पार्थ के माथे पर पसीने से बनी लकीर साफ दिख रही है। ये तो नहीं, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। ये जादू नहीं, ये जादू कैसे हो सकता है और मेरे साथ ही क्यों? ये डायरी, इसमें कुछ सच में है या मुझे कोई गलतफहमी हुई है? पार्थ को अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने डायरी बंद कर दी और वहीं बेड पर रखकर वॉशरूम में चला गया। उसने 3 बार अपने मुंह पर पानी की छींटे मारी और फिर तौलिए से मुंह पहुंचकर बाहर आया। वो वापस बेड की तरफ बढ़ा। कांपते हाथों से उसने फिर से वो डायरी उठाई और धीरे से पहला पन्ना खोला, मानो वो चेक कर रहा हो कि जो थोड़ी देर पहले उसने देखा था वो सच था या भ्रम। इस बार तो पार्थ की आंखें पहले से भी ज्यादा चौड़ी हो गई। इस बार पन्ने पर उसका नाम ही नहीं, बल्कि शब्दों का माया जाल ही उभरने लगा था। कुछ ही समय में पूरा पन्ना जादुई शब्दों से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो शब्द उस डायरी से बाहर निकल रहे हो और पार्थ से कुछ कहना चाहते हो। पार्थ ने एक हाथ से डायरी पकड़ी और दूसरे हाथ से अपनी आंखों को मसलने लगा। शब्द अभी भी वहीं थे। फिर उसने कांपते होठों से पढ़ना शुरू किया। हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य हर तरह के संबंधों के बिना जीवित रह सकता है, परंतु एक संबंध ऐसा है जिसके बिना मनुष्य की खुशियां अधूरी है। जानते हो वो कौन सा संबंध है? मित्रता। हाँ पार्थ, केवल मित्र ही है जिसके साथ हम बिना किसी झिझक के बात कर सकते हैं। वैसे मित्र की परिभाषा क्या है? चलो मैं बताता हूं। हर दिन हम कई लोगों से परिचित होते हैं, लेकिन हम उन सभी को अपना मित्र नहीं कह सकते। मित्र तो वो है जो सुख में साथ रहे और दुख में सबसे आगे खड़ा रहे। मित्र वो है जो आपके अच्छे कर्मों में आपकी पीठ भले ही ना थपथपाए, लेकिन आपको बुरे कर्म करने से रोकने के लिए आपका हाथ जरूर पकड़े। जीवन में अगर ऐसा मित्र है तो उसे हमेशा संभाल के रखना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना पार्थ, मित्रता में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारे मित्र की भावनाओं को ठेस पहुंचे। कभी अगर मनमुटाव हो भी जाए तो हमेशा उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात को अपने मन में गांठ बांध कर रख लेना पार्थ। ये सीख तुम्हारे बहुत जल्द काम आने वाली है। राधे राधे। डायरी में लिखी बातों को पढ़कर पार्थ का दिमाग और भी हिल गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दोस्ती पर ये बातें उसके कैसे काम आने वाली है। पार्थ ने सोचा कि उसे इन बातों को गहराई से समझने के लिए दोबारा पढ़ना चाहिए। वो दोबारा उन बातों को पढ़ता, उससे पहले ही वो सारे शब्द उसकी आंखों के सामने डायरी से गायब हो गए। पार्थ के हाथों से डायरी छूट गई। उसके सामने जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ किसी सपने जैसा था। पार्थ इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि वो एक एक करके डायरी के सभी पन्ने चेक करने लगा। उसे लगा कि किसी पन्ने पर शायद कुछ लिखा मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्थ के लिए यह चौंकाने से ज्यादा डराने वाली बात थी। उसने डायरी को दोबारा बैग में रख दिया और रूम की दीवार पर लगे आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया और खुद से बात करने लगा। ये सब क्या हो रहा है? इस डायरी में अचानक से वर्ड्स दिख रहे हैं और अचानक से गायब भी हो रहे हैं। और उन लाइंस का क्या मतलब है जो दोस्ती के बारे में लिखी हुई थी? कहीं ये कोई जादुई डायरी तो नहीं? नहीं, इस दुनिया में जादू जैसा कुछ नहीं होता। मेरे सिर पर नींद सवार है शायद। मैं जाकर सो जाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। कुछ देर बाद पार्थ सो गया। अगली सुबह उसकी आंखें ठीक 7 बजे अलार्म की घंटी से खुली।
आधे घंटे के अंदर ही वो तैयार होकर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर अपनी टीम के बाकी लोगों का इंतजार करने लगा। काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई भी आया नहीं था। पार्थ हैरान था कि वैसे तो सब हर दिन टाइम पर आते हैं, लेकिन आज किसी की कोई खबर तक नहीं थी। ऊपर से आज उन्हें एक लास्ट टाइम साइट विजिट करके दिल्ली भी लौटना था। पार्थ से ज्यादा इंतजार नहीं हुआ और वो उन सभी के कमरों में जा पहुंचा। सबसे पहले वो राहुल के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया, जहां डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा हुआ था। टैग देखकर पार्थ का अचानक से पारा चढ़ गया। वो गुस्से से बड़बड़ाया, इस राहुल से बड़ा कामचोर मैंने आज तक नहीं देखा। साइट पर जाने का टाइम हो रहा है और इसने कमरा अभी तक डीएनडी पर लगाया हुआ है। पार्थ बार बार डोरबेल बजाने लगा। काफी देर तक राहुल ने दरवाजा नहीं खोला तो पार्थ दरवाजा खटखटाने लगा। पिछली रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। जब राहुल दरवाजा खटखटाने पर भी बाहर नहीं आया तो पार्थ ने जोर जोर से आवाज लगाई। आसपास खड़ा होटल का स्टाफ पार्थ को चिल्लाने से मना कर रहा था, क्योंकि उसके ऐसा करने से दूसरे गेस्ट परेशान हो रहे थे। तभी राहुल ने दरवाजा खोला और अंगड़ाई लेते हुए बाहर आया। कौन है? दिख नहीं रहा डीएनडी का टैग। अरे पार्थ, तुम चिल्लाए पड़े हो तब से। हाँ, मैं ही चिल्ला रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अभी तक सो रहे हो? तुम्हारा साइट पर चलने का मन है भी या नहीं? तुम्हारे साथ बाकी लोग भी घोड़े बेचकर सो रहे होंगे। सब कामचोर हो गए हो। अरे रुको यार, एक सांस में कितना बोल लेते हो। आज संडे है और संडे को हमारी टीम काम नहीं करती। वैसे भी अभी मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है। मैं जा रहा हूं सोने और तुम भी जाकर अपने कमरे में सो जाओ, नहीं तो अकेले ही कर लो अपनी साइट विजिट। राहुल ने सामने से पार्थ के कुछ कहने का इंतजार भी नहीं किया और दरवाजा उसके मुंह पर बंद करके सोने चला गया। तभी पार्थ को एहसास हुआ कि राहुल सही कह रहा था। आज तो सच में संडे ही है। उसको अब बुरा लगने लगा कि उसने राहुल के साथ गलत किया। उसने अपनी गलतफहमी की वजह से राहुल से ऊंची आवाज में बात की। इसी अफसोस को मन में लिए पार्थ भी अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने अपना फोन चेक किया तो यश की 10 मिस्ड कॉल्स थी। यश पार्थ का बचपन का दोस्त था। दोनों पड़ोस में ही रहते थे। दोनों ने एक ही स्कूल में फिर कॉलेज से पढ़ाई की। पार्थ को उसके पेरेंट्स की मौत के बाद उसके मामा प्रकाश और यश ने ही संभाला था। प्रकाश काम की वजह से ज्यादातर वक्त बाहर ही रहते थे। उस वक्त यश ही था जो पार्थ को कभी अकेला पढ़ने नहीं देता था। कॉलेज की पढ़ाई के बाद पार्थ अपनी नौकरी में बिजी हो गया और यश सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया। यश कभी भी कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया और कोई ढंग की जॉब भी नहीं मिल पाई। इस दौरान पार्थ और यश एक दूसरे से दूर होते गए। दोनों के बीच साल में सिर्फ 1-2 बार ही बात होती थी। 10 मिस्ड कॉल्स देखने के बाद भी पार्थ ने यश को कॉल बैक नहीं किया। उसने फोन टेबल पर रख दिया और कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठ गया। उसे कल रात की पूरी घटना याद आने लगी। डायरी के वो जादुई शब्द उसे दोबारा दिखने लगे। हर एक शब्द उसके दिमाग में छप गया था। तभी अचानक से किसी ने पार्थ के रूम की डोरबेल बजाई। पार्थ घबराकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो हैरान रह गया। कमरे के बाहर उसके बचपन का दोस्त यश खड़ा था। पार्थ को यकीन नहीं हो रहा था कि यश दिल्ली छोड़कर कुरुक्षेत्र में उसके सामने खड़ा है। यश, तुम यहाँ कैसे? पार्थ यश को अंदर आने के लिए बोलता, उससे पहले ही यश रूम के अंदर आ गया। अंदर आते ही वो कमरे को गौर से देखने लगा। उसने आज से पहले ऐसा आलीशान कमरा नहीं देखा था। उसकी आधी जिंदगी चांदनी चौक के 1 BHK में ही निकल गई और बाकी की स्ट्रगल में निकल रही थी। तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम है ही नहीं। कितनी बार कॉल किया, लेकिन तुमने एक बार भी कॉल बैक करना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें पता भी है मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। इसलिए कई महीने से मेरी कोई नौकरी नहीं है और अब पूरे घर की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई है। प्रकाश मामा से पूछा कि तुम आजकल कहाँ हो, तो उन्होंने बताया कुरुक्षेत्र में। तो मैं चला आया। आई नीड योर हेल्प पार्थ। पार्थ समझ गया था कि यश जरूर किसी बड़ी प्रॉब्लम में होगा, तभी यहां तक आ गया। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच ठीक से बात नहीं हुई थी। पार्थ को यश की परेशानियां आलापना पसंद नहीं थी। ऐसा नहीं है यश, मैं खुद भी अपने काम में बिजी हूँ। मैंने तुम्हारी हेल्प पहले भी की है। बुक्स खरीदी थी तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा खुद का ही किसी एक जगह मन नहीं लगता। अब बताओ मैं क्या करूं? यश को पार्थ की ये बात पसंद नहीं आई। उसे लगा जैसे पार्थ ने उस पर अपना एहसान जता दिया हो। हाँ,
बुक्स खरीद कर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया ना। यहाँ मैं तुम्हारे पास पैसे मांगने नहीं आया हूँ, तुम्हारी एडवाइस लेने आया था, तुम्हें अपनी तकलीफें बताने आया था ताकि मेरा दिल हल्का हो सके। तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपना काम और पैसा ही दिखता है। आज के बाद कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और कभी भी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। यश का गुस्सा आंसुओं में बदल गया। वो रोते रोते वहां से चला गया। पार्थ के उसे रोकने पर भी यश नहीं रुका। तभी पार्थ को याद आए डायरी में लिखे हुए जादुई शब्द। इस वक्त उसका बचपन का दोस्त उससे दोस्ती का रिश्ता तोड़कर जा रहा है। पार्थ को यकीन नहीं हो रहा था कि डायरी की बातें जो कल रात तक उसे भ्रम लग रही थी, आज उसकी जिंदगी में सही बैठ रही है। क्या डायरी की बात और पार्थ के साथ हो रही घटना का कोई संबंध है, या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? क्या पार्थ डायरी में लिखी सीख को फॉलो कर अपनी दोस्ती को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे अगले एपिसोड में।